प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी का 10वां संबोधन 90 मिनट का था, जिसमें उन्होंने अपनी 10 साल की सरकार का हिसाब दिया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वे अगले साल फिर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया और राज्य में शांति स्थापित करने की अपील की। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को विकास का दुश्मन बताते हुए खत्म करने की अपील की। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा का दौर चला, वहां बेटियों और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मणिपुर में शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के साथ है, शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं तिरंगे को साक्षी मानकर लाल किले की प्राचीर से 10 साल का हिसाब देशवासियों को दे रहा हूँ। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में ये आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुँच गया है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए सरकार से 70,000 करोड़ जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। पहले गरीबों के घर के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, आज 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट को सहन किया है, मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन सभी संकटों से मुक्त होकर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, आज झुग्गी झोपड़ी से निकले बच्चे दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव, कस्बे के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रहे हैं। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आज अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से ज्यादा अवसर देने का सामर्थ्य रखता है। पीएम मोदी ने कहा, आपने ऐसी सरकार फॉर्म की है कि मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई, और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो देश के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने परफॉर्म करने की जिम्मेदारी निभाई। अब जनता जनार्दन जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, 2014 में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होगा। पीएम मोदी ने कहा, जब इनकम टैक्स में छूट बढ़ती है तो सबसे ज्यादा लाभ सैलरी क्लास को होता है। विश्व कोरोना के बाद उबर नहीं पाया है। युद्ध ने नई मुसीबत पैदा की है। दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। हम भी दुनिया से सामान लाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि महंगाई इंपोर्ट करनी पड़ती है। भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए कई प्रयास किए हैं। हमें सफलता भी मिली है। दुनिया से अच्छी स्थिति हमारी है, ये सोचकर हम बैठ नहीं सकते। हमारा लक्ष्य देश को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ के लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। ये निर्धारित लक्ष्यों के साथ काम करने वाली सरकार है। पीएम मोदी ने कहा, भारत का सामर्थ्य और विश्वास नई बुलंदियों को पार करने वाला है। आज देश को G20 समिट की मेहमान नवाजी का मौका मिला। भारत को जानने समझने की जरूरत बढ़ी है। भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत रुकने वाला नहीं है। कोरोना काल के बाद दुनिया नए सिरे से सोचने लगी है। मैं विश्वास से देख रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने जो आकार लिया था, कोरोना के बाद ग्लोबल ऑर्डर, नया पॉलिटिकल इक्वेशन आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा, ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। इसलिए ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हांफता है और न ही ये भारत हारता है। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ के रखा है,
इसने लोगों का हक छीना है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। इस तुष्टीकरण ने देश के मूलभूत चिंतन को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है। इसलिए हमें इन बुराइयों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के साथ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है।